ठीक है, स्टार्ट कर दो। जी बिल्कुल, कर दो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में दोस्तों, मैं शेर सेनियो आपका इस यूट्यूब चैनल पर दीपक इंग्लिश भक्त में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका टॉपिक चल रहा है टेंस, वो एंड हो गया है। ग्रामर चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव, वो भी आपका एंड हो गया है। तो आपको बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों की कमेंट्स आई थी कि सर आप है ना पटवारी का भी एग्जाम आने वाला है, उसके बारे में हमें कुछ तैयारी कराइए। इंग्लिश तो अभी कुछ अभी समथिंग है जिसका LDC हाईकोर्ट का एग्जाम भी हुआ नहीं है, उनका जैसे एग्जाम पास में आएगा आप इंग्लिश का आना स्टार्ट कर देना इस चैनल पर। तो सर पटवारी का एग्जाम है अब, जिसमें आपका RS का भी आने वाला, पटवारी जस्ट बाद RS का है। पटवारी के पेपर के दिन ही एक पेपर होने वाला है, यानी कि दोनों डेट एक साथ कंफर्म है। कोई व्यक्ति पटवारी का देगा, कोई व्यक्ति किसी यानी जो पटवारी पेपर है उसी दिन किसी, या तो मुझे पता नहीं है, मैं आपको कल बता देता हूँ। तो यानी उसके दिन एक दूसरा एग्जाम है। अब देखते हैं बच्चे पटवारी का देते हैं, उसका एग्जाम देते हैं, इसी का आपका RS का एग्जाम है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका देखो टॉपिक स्टार्ट होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, जो अभी हाल ही में समाप्त हो गए हैं। आपके टोक्यो पैरालंपिक के बारे में बता दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको करंट जीके के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने स्टार्ट करा दिए गए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा मैं सोच नहीं कि सर मेरा चैनल वैसे यूट्यूब का इंग्लिश का चैनल है, लेकिन इंग्लिश कराएंगे स्टार्ट, लेकिन कल बच्चों को कमेंट्स आए, मैं तो हमेशा बच्चों पर ही डिपेंड रहता हूँ कि बच्चों के, मेरा उद्देश्य हमेशा केवल क्या है, छात्र हित, बच्चे खुश तो मैं भी खुश। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज आपका स्टार्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020। तो देखो टोक्यो ओलंपिक से काफी क्वेश्चन पिटअप होते हैं। अभी देखो अभी हाल ही में SI में क्वेश्चन आता है, मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने सिल्वर जीते, कितने ब्रॉन्ज जीते गए थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे प्रथम देश कौन सा था, दूसरा कौन सा है, हमारे भारत कौन सा स्थान है, और भारत ने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, इसका शुभंकर क्या है, इसके ध्वजवाहक कौन थे, यानी इसके सभापति कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 32वां ओलंपिक कहाँ पर संपन्न हुआ, 33वां कहाँ होगा, 30वां कहाँ हुआ था, फर्स्ट कहाँ हुआ था, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आपका स्टार्ट होने वाला है। देखो आपका आज आपकी 23 डेट है, सितंबर महीना 2021 है, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस में संपन्न हुए थे, क्योंकि 2020 हमारा देश पूरा किससे, कोविड-19 से जूझ रहा था, तो इसको संपन्न किया गया था 2021 में। लेकिन कहलाएंगे क्या, 2020 कहलाएंगे। ये टोक्यो ओलंपिक आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। तो आपका आज समय को वेस्ट ना करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। बोलो आपके बच्चे, बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े थे पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के बाद समुद्र भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ओके बच्चों, समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। टोक्यो ओलंपिक के कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले, मैं वही कराऊंगा, नहीं तो कोई भी नहीं कराऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, हाथ में पेन और कॉपी लेके बैठे, जब मैं बोलते जाऊंगा अपने नोट्स में से लिखाता जाऊंगा, उनको लिख लेना। मैं आपको लिखाऊँ बोले 20 लाइन, 20 लाइन को रट के जाना या याद करके जाना, समझ के जाना, वो सेम आपके एग्जाम में छपने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठे। ओके बच्चों, स्टार्ट नाउ। तो देखो बच्चों, टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 2020 में, लेकिन कहलाएंगे 2020 के, लेकिन हुए कब थे, 2021 में। तो यहाँ बच्चों लिखो आयोजन, ये आपके स्टार्ट कब हुए थे, आयोजन। मैं लिखते जा रहा हूँ और मेरे साथ आप लिखते जाना। ये आपके आए स्टार्ट हुए थे आपके 23 जुलाई, यानी 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 8 अगस्त 2021। ओके बच्चों, 2021। अब आपसे कोई पूछे सर ये बताइए हमको, फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, फर्स्ट ओलंपिक ये आपके हुए थे 1896 में, ये हुए थे आपके एथेंस यूनान में। ओके बच्चों, और देखो आपसे ये आपके कौन से थे, 2020 के थे, और ये आपके कौन से थे, आपके ये आपके थे 32वां ओलंपिक, यानी कि 32 में, ये 32वें ओलंपिक थे। ये आपके कहाँ पर संपन्न हुए थे, ये आपके हुए थे जापान की राजधानी टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो ओलंपिक में। और इससे पहले कौन से आते हैं आपके 31, ये हुए थे आपके
2016 में ये होते हैं आपके ब्राजील, रियो में, रियो ब्राजील। ओके बच्चों, जल्दी से कॉपी और पेन लेके हाथ में बैठिए, राइट कीजिए। ये आपके 31 थे, ये आपके 32 थे, इससे पहले 30, ये आपके 30, ये हुए थे आपके 2012 में, 2012 में ये हुए थे आपके। कहाँ पर बता सकता है कोई मुझे? ये हुए थे आपके, बताओ बच्चों, बता सकता है मुझे कोई? 2012 में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, जानवी बिल्कुल सही बोला। ये आपके हुए थे कहाँ पर? लंदन में कि बीजिंग में? जल्दी से बताइए, इसका तो वो राइट आंसर है। जल्दी से बताइए, आपको मैं स्पेस आपके लिए छोड़ दिया है। ये आपके 32 में थे, और ये कैसे थे आपके? टोक्यो ओलंपिक, ये हुए थे 2020 के कहलाएंगे बच्चों, ठीक है ना। और ये आपके कैसे थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। कैसे थे आपके? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसके बाद आपके नेक्स्ट आपके आएंगे आपके 33 ओलंपिक। ये कहाँ पर संपन्न होंगे? ये आपके होंगे पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है आपकी? फ्रांस की। पेरिस पे संपन्न होंगे बच्चों, ये पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। फिर आपके आएंगे 34 ओलंपिक। ये आपके कहाँ पर स्टार्ट? ये आपके होंगे यूएसए, लॉस एंजिल, यूएसए। एक आएंगे आपके 35, ये आपके होंगे ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके बच्चों, ये आपके संपन्न हुए थे लंदन में। तो देखो बच्चों, समय को ना वेस्ट कर दो। देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहे थे। ये आपके कैसे ओलंपिक थे? 32 में थे। ये कैसे थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। ये कब स्टार्ट हुए थे? 32 में ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे बच्चों? ये लिखा हुआ है ऊपर। आयोजन हुआ 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक स्टार्ट हुए थे। और जिसमें देखो फर्स्ट ओलंपिक स्टार्ट हुआ था यानी 1896 में, एथेंस, यूनान में। और हमारे कौन से हुए थे? वर्तमान में हुए थे 32 हुए थे। कहाँ पर? टोक्यो, यानी जापान की कैपिटल है। और मेजबान देश ही आपका जापान था। मैं आपको बता दूं, जापान पूरे वर्ल्ड में टोक्यो ओलंपिक में तीसरे स्थान पर था। गोल्ड मेडल लाने में तो इसके थे 27। फर्स्ट पे आपका अमेरिका था, अमेरिका के 39। दूसरे में चाइना था, चाइना के थे 38। और हमारा भारत 48 स्थान पर था पूरे वर्ल्ड में। तो मैं आपको बता देता हूँ 32 किस में हुए थे? टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो में हुए थे। 2020 के थे, कौन से कहलाए थे आपके? 2021 कहलाए थे, ठीक है ना। होते तो अभी है तो 2020 के, लेकिन 2020 में हमारा देश कोविड-19 की परेशानी से बहुत जूझ रहा था, इसलिए 2021 में संपन्न कराए गए थे। तो देखो 32 से पहले 31, तो कहाँ पर? 2016 में हुए थे, रियो ब्राजील में। तो एक इससे पहले हुए थे 30, ये हुए थे 2012 में लंदन में। इससे अब तो 29 हुए थे आपके, हुए थे 2008 में भी आपके हुए थे। कहाँ पर बता सकता है? वो हुए थे आपके बीजिंग, चीन में हुए थे, ठीक है बच्चों। और ये आगे नेक्स्ट होने वाले हो 33 होंगे पेरिस की राजधानी, पेरिस किसकी राजधानी? फ्रांस की। ओके बच्चों, अगला आपका स्टूडेंट विद्यार्थी है। देखो 33 पर क्या है? 34 से कहाँ होंगे? यूएसए में स्थान है लॉस एंजिल। और आपके 35 से कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया। और ये ऐसा हमेशा ओलंपिक में कितने वर्ष का अंतर रहता है? 4 वर्ष का अंतर रहता है। 2020, और ये कब होंगे? यानी कि 2024। ये कब होंगे आपके? 2028। और ये आपके कब होंगे? 2032। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, समय इतना है नहीं है, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी, छोटी सी कॉपी बनाइए। मैं डेली कुछ ना कुछ देता रहूँगा बच्चों आपको, इम्पोर्टेंट जो पेपर में आते रहेंगे। ओके बच्चों, और मैं आपको बता इसके देखो शुभंकर, एक तो अगला स्टेप आता है आपका शुभंकर। बच्चों लिखिए साफ साफ राइटिंग में, कॉपी में बिल्कुल साफ राइटिंग में शुभंकर, क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं शुभंकर। इसमें देखो शुभंकर यानी कि इसका था मिराई तोबा, मिराई तोबा, मिराई तोबा। ओके बच्चों, ये आपका किसका था? टोक्यो ओलंपिक। और एक हुआ था बच्चों शुभंकर, एक था आपका सोमेटी, सोमेटी था आपका टोक्यो पैरालंपिक। ओके बच्चों, इनको राइट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो शुभंकर टोक्यो ओलंपिक का था, कौन सा था, मेराइतोवा। और सोमेटी किसका था, टोक्यो पैरालंपिक। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं एज करने वाला हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आता है आपका टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य, जो जिनको नीचे दिख नहीं रहा है वो लिखा हुआ है नीचे शुभंकर, यानी पहला तो है आपका टोक्यो ओलंपिक का मेराइतोवा, फिर आपका है सोमेटी एंड टोक्यो पैरालंपिक जो भी हाल ही संपन्न हुए हैं। तो ओलंपिक पैरालंपिक का अंतर होता है बच्चों, जिनों में खेल होते हैं, यानी कि पैरालंपिक बोलते हैं जो व्यक्ति यानी कि इसके जो शरीर के कुछ अंग प्रभावित होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, पैरालंपिक में आते हैं। और जिस व्यक्ति का पूर्णतः शरीर का विकास होता है वो आपका ओलंपिक में आते हैं। अब देखो अभी हाल ही टोक्यो ओलंपिक हमारी राजस्थान की एक लड़की थी, हमारी बहन के समान है, जिसका नाम है अमनी लखेरा, उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आए आपकी शूटिंग में। तो आपके बच्चों जल्दी से राइट कीजिए, मैं इसको भी कराऊंगा टोक्यो पैरालंपिक, लेकिन पहले चल रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ। अब आएगा आपका डाल दो बच्चों अगला स्टेप, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, मैं लिस्ट कर रहा हूँ, इतना समय है नहीं बच्चों हमारे पास, मैं ऊपर लिखते जा रहा हूँ बच्चों, नोट्स को उससे उतारते जाइए। देखो बच्चों टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य। देखो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य, ये पेपर में आता है बच्चों, इसको लिख लेना, मैं बोलते जा रहा हूँ लिखते चलना। भले ये वीडियो 20 मिनट्स की बनेगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो बच्चों इसका जो देखो सिटीएस अल्टीएस फॉर्मा लगाइए बच्चों इनके अंदर, सिटीएस अल्टीएस फोर्टियस और कम्युनिटर, फोर्टियस अगला लिखिए कम्युनिटर, ये बच्चों आपका न्यू शब्द जोड़ा गया था, पर न्यू वर्ड ये आपका जोड़ा गया था इसमें। ओके बच्चों, इसको राइट कर लेना, जल्दी से राइट कीजिए। इसका इंग्लिश में बोलते हैं फास्टर, हाइगर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। फास्टर हाइगर स्ट्रॉन्गर और एक टुगेदर। फास्टर तेज, हाइगर जल्दी, यानी स्ट्रॉन्गर मजबूती से, और यानी कि कम्युनिकेशन टुगेदर साथ साथ है, ठीक है ना। अगला आता है आपका स्टेप फर्स्ट, और इसमें जो नए खेल जोड़े गए हैं, जो होने वाले ओलंपिक में नए खेल जोड़े गए, लिखे ना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप लिखना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। नए खेल जोड़े गए हैं, जो नए खेल जोड़े गए हैं ना बच्चों, उनको लिखा रहा हूं मैं, लिखना। एक तो लिखो कराटे, एक लिखो आप स्केट बोर्ड, एक सर्फिंग स्केट बोर्ड, एक लिखिए आप बच्चों सर्फिंग स्पोर्ट्स, एक लिखिए आप बच्चों क्लबिंग, यही है, इतने के बच्चों, यही आपकी जोड़े गए थे, ठीक है बच्चों, यही है आपके, वो इसी में जाते हैं, कराटे में जाते हैं। नए खेल जोड़े गए थे कौन थे, एक तो कराटे, एक स्केट बोर्ड और एक सर्फिंग स्पोर्ट्स। अब जो अगला आता है इसके, यानी फर्स्ट ओलंपिक का पुरस्कार किसको दिया गया था, और इसको जो ओलंपिक होते हैं इसको कौन कराता है, मैं लिखाने वाला हूँ। तो इससे जल्दी से नीचे जल्दी से रेस्ट करने जा रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। ओके बच्चों, अगला स्टेप लिखिए आप, इनको उतारते जाओ बच्चों मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टेस्ट, सब मैंने घड़ी निशान करना स्टार्ट कर दिया है, और जो भी इसमें कुछ रह जाएगा बच्चों मैं आपको अगली यानी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा।
ओके बच्चों, अब देखो ओलंपिक लोरेन पुरस्कार दिया गया था यूनुस और मोहम्मद यूनुस यूनुस को लिए दिया गया था। मैं लिखा रहा हूँ ओलंपिक लोरेन, ये पेपर में आया था बच्चों। ओलंपिक लोरेन पुरस्कार ये आपको दिया गया था, बांग्लादेश के व्यक्ति थे जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। इनका संबंध कहाँ से था? बांग्लादेश। और देखो मैं आपको बच्चों बता देता हूँ, बांग्लादेश, और ये नोबेल विजेता भी रह चुके हैं, नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। ओके बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अगला स्टेप आता है आपका, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल आईओसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कॉर्पोरेशन। किस तरह अटैचमेंट में होती है? इसके वर्तमान हेड है थॉमस बॉक और ल्यूसानी, स्वीडन इसका मुख्यालय है। जो उसको जो कराता है ना, इसको कराता है आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, चलो लिखो बच्चों को, लिख लो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और देखो बच्चों, इसकी जो स्थापना हुई थी ना आपकी, हुई थी 1894 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ना, हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है आपका? ल्यूसानी। कहाँ पर है? ल्यूसानी। और ल्यूसानी कहाँ पर है बच्चों आपका? ये स्विट्जरलैंड में, और ये इसके जो हेड है ना वर्तमान मुख्य अध्यक्ष जो हेड है इसके आपके थॉमस बॉक, ये पेपर में आता है थॉमस बॉक। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से। और आपका आता है कि टोक्यो ओलंपिक जो हाल ही में हुआ, इसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेके आया था? ये लेके आया था आपकी शूटिंग में चीन की लड़की, जिसका नाम था चीन की यान कियान। और सबसे छोटा देश लेके आया था आपका बरमूडा। और सबसे युवा प्लेयर था आपका मोमिजी निशिया, ये जापान की थी। और ये लेके आए थे स्केट बोर्ड में। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से। मैं इरेज करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ, देखो रिवाइज करवा देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है आपका? सिटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस, या फिर नया सा जोड़ा गया है कम्युनिटर। सिटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस और कम्युनिटर। तो यानी कि उसको बताया था, इसका इंडियन क्या होता है? एक तो होता है फास्टर हाइगर, फिर इसका होता है यानी स्ट्रंजर, एक होता है इसका टुगेदर। ओके, जो नए खेल जो जोड़े गए थे, ये तो कराटे, एक स्केटबोर्ड, एक सर्फिंग स्पोर्ट्स। और ये ओलंपिक लोरेन पुरस्कार भी हाल ही में दिया गया है, ये दिया गया था मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। ये बांग्लादेश के उनका संबंध है, और ये नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन समिति, तो यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसानी। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और हेड कहाँ पर? और इनके जो हेड है वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? थॉमस बॉक। मैं एज करने जा रहा हूँ बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। इतना समय हमारे पास है नहीं है। मैं आपको वाली 20 लाइन लिखा हूं, उनको याद कर लेना। कुछ भी करो बच्चों, पेपर आने वाला है। और घड़ी में इशारा करना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडल, मैं लिख रहा हूं बच्चों, घड़ी में इशारा करना स्टार्ट कर दिया। लिखो, टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड कौन लेके आया था? लिख देना बच्चों, चीन ने ही लिया था। और चीन की एक लड़की थी जिसका नाम था यान कियान। और इनका संबंध किससे था? शूटिंग से था। ओके बच्चों, इसको लिख लेना, ठीक है ना। अगला स्टेप आता है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला, गोल्ड मेडल के लिए सबसे छोटा देश,
सबसे छोटा देश कौन सा था? वो था आपका बरमूडा। बरमूडा, इसको राइट कर लेना बच्चों। देखो टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड किसने आया? चीन की लड़की थी, इसका नाम था यान कियान। ये शूटिंग संबंध था। ऐसे टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था? फर्स्ट सबसे छोटा देश था, इसका नाम बरमूडा। अगला स्टेप आता है आपका, देखिए बच्चों, और सबसे युवा प्लेयर था मोमिजी निशिया। और सबसे टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए सबसे युवा, देखो बच्चों इनका क्या होता है? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल में सबसे युवा प्लेयर खिलाड़ी कौन सी थी? देख लेना, मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया। ओके बच्चों, इनका संबंध आपका स्केट बोर्ड से है। इनका संबंध किससे? आपका स्केट बोर्ड। ये लो बच्चों, जल्दी से राइट कीजिए। फिर घड़ी ने इशारा करना भी स्टार्ट कर दिया। कुछ ही समय बचे हैं बच्चों, कुछ ही समय बचे हैं। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टोक्यो ओलंपिक फर्स्ट गोल्ड कौन लेकर? चीन लेकर आई। चीन की लड़की थी जिनका नाम था यान कियान, ये शूटिंग में लेकर आई थी। और सबसे छोटा देश कौन था? बरमूडा। सबसे जो गोल्ड मेडल लेकर आया था सबसे छोटा देश है टोक्यो ओलंपिक में बरमूडा। और सबसे युवा खिलाड़ी कौन से थे? मोमिजी निशिया। ये आपकी कहाँ की थी? जापान की। देखते ना बच्चों कहाँ की, इनका संबंध कहाँ से था? जापान से। आप कंफ्यूज के नाम से पता पड़ जाता है, जो यान क्या चीन के नाम से पता पड़ जाता है बच्चों। और घड़ी इशारा करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब लिखो टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे? टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक, इसमें शब्द आता है ध्वजवाहक। ध्वजवाहक, इसमें देखो जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट तो किया था सबसे पहले, एक तो देखो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। समय ने घड़ी ने इशारा करने कर दिया बच्चों। देखो मनप्रीत सिंह और दूसरी थी आपकी MC मैरी कॉम। ओके बच्चों, इन्होंने यानी झंडा फहराया था, सबसे पहले ध्वजवाहक किया था। और मैं लिखा देता हूँ, देखो मनप्रीत सिंह का संबंध किससे? हॉकी से। किससे? आपका हॉकी से। और MC मैरी कॉम का संबंध है आपका बॉक्सिंग से। किससे था? बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। और जो समापन किया था वो बजरंग पूनिया ने। किसने किया था? बजरंग पूनिया, कुश्ती से थे बजरंग पूनिया। बच्चों दिख जाएगा छोटा छोटा लिखा है, बजरंग पूनिया। इन्होंने समाप्त किया था खेल को। इनका संबंध था, लिख देना, कुश्ती। ये लो बच्चों, घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से, इतना समय नहीं है। और एक लास्ट स्टेप लिख लो बस, तो पदक तालियां। ऊपर से इरेज कर रहा हूँ कि घड़ी इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखो पदक तालिका, देखो बच्चों जल्दी से बिल्कुल, जितना जल्दी होता है। अगला स्टेप आपका पदक तालिका। पदक आपको कल कराएंगे जो बच जाएगा इसमें। ओके बच्चों, पहले पे लिखो, पहला लेके आया था USA यानी कि अमेरिका लेके आया था। अमेरिका लेके आया था आपका 39 गोल्ड, यहाँ लिख लिया ऊपर गोल्ड। ओके बच्चों, और कुल पदक थे इसके 113 कुल पदक। और दूसरे पे कौन सा था आपका? चीन यानी कि चाइना। लिख लेना बच्चा, इसके एक कम थे यानी कि 39। और तीसरे पे आपका मेजबानी देश था जिसका नाम था जापान। मेजबानी देश था, इसका नाम, इसके कितने थे? 27। और हमारे भारत का नंबर कौन सा था? 48वां। पेपर में आएगा दाना, हमारे भारत का नंबर कौन सा था? 48वां। और जिसमें पदक लेके आया था वो 1। वैसे इसकी ट्रिक होती है बच्चों टोटल की 1 2 का 4। आपने गाना सुना ना अनिल कपूर का 1 2 का 4, तो यानी कि कुल पदक कितने थे? ये पेपर में आ चुका है ऐसा है कि एग्जाम में कि भारत में कुल पदक कितने जीते? टोक्यो ओलंपिक कितने जीते? 7। तो एक तो क्या था आपका? गोल्ड। और 2 क्या थे आपके? सिल्वर यानी कि रजत पदक। और 4 क्या थे आपके? ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। जल्दी से ऐड कीजिए।
समय नहीं है इतना बच्चों, जल्दी से राइट कीजिए। घड़ी निशान करना स्टार्ट कर दिया है, इतना समय हमारे पास है नहीं, इसके आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के इतना ही बहुत है बच्चों। खुश रहना बच्चों, मस्त रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। आपको डेली की डेली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। आपको टोक्यो ओलंपिक की जो महत्वपूर्ण बात है उसको मैं कल करा दूंगा। फिर आपका आता है संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगा। फिर आपके जो इतने आपके इंपॉर्टेंट डे आते हैं ना, जो जानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो भी मैं आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट कराऊंगा साइंस के, सारे क्वेश्चन आपको मैं कराना जो पटवारी